किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। जब भी गांव में खेतों की तरफ जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि खेत की मेड़ों पर अरहर लगा के रखते हैं किसान भाई बहन, पर वो अरहर बहुत ही पास लगा के रखते हैं। मेड़ पे अरहर लगाना तो अच्छी बात है, क्योंकि अरहर के बीज को पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बीज खराब हो जाते हैं, वो उगते ही नहीं हैं। लेकिन इतने पास अरहर लगाना ठीक है क्या? आप लोगों को क्या लगता है, क्या पास लगाने से उपज बढ़ जाती है या उससे उपज कम हो जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमको बताएं। इस बात को समझने के लिए कि अरहर को पास लगाना चाहिए या दूर दूर, एक बात हमें पहले समझनी होगी कि पौधे कोई भी हों, चाहे अरहर के हों चाहे किसी भी अन्य फसल के हों, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं पत्तियों में जो उनके हरा रंग होता है, उस पर जब धूप पड़ती है तो वहां से वो अपना खाना बनाते हैं। बहुत सारा पौष्टिक तत्व वो अपने जड़ों के माध्यम से जमीन से प्राप्त करते हैं। तो दो चीजों का विकास यहाँ बहुत जरूरी है पौधे के विकास के लिए। एक कि शाखाएं खूब फैलें और दूसरी कि जड़ें बहुत फैलें। एक बात और बड़ी मजेदार यहाँ पे हमें समझनी होगी, ऊपर पौधे का छत्र जितना फैलता है उतना ही नीचे जड़ें भी फैलती हैं, उतनी ही दूर दूर तक। जड़ों को हम देख नहीं पाते हैं, पर होता यही है। जैसे अगर हम किसी अनाज के पौधे को देखें, जैसे कि गेहूं, धान, उसमें बालियां बहुत पास होती हैं। धान में कभी कभी कुछ कंसे भी फूटते हैं, लेकिन आप अगर खोद के उनकी जड़ों को देखेंगे तो उनकी जड़ें भी बहुत दूर दूर तक नहीं जाती, वो पास ही पास रहती हैं। लेकिन आप किसी भी दलहन के पौधे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी शाखाओं में फलियां निकलती हैं। जितनी भी शाखाएं फैलेंगी फलन उतना अधिक होगा, फलियां उतनी अधिक बनेंगी, और जितनी शाखाएं फैलेंगी उतने ही दूर दूर तक उनकी जड़ें भी फैलती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि हम शाखाओं को फैलने दें जब दलहन की बात होती है, या हम जड़ों को भी फैलने दें। लेकिन जब इनको हम करीब लगाएंगे, जैसे कि अरहर में हम लोग करते हैं, तो इनकी शाखाएं फैल नहीं पाएंगी। ऐसे में एक पेड़ की शाखा दूसरे पेड़ की शाखा के ऊपर सवार हो जाएगी और उनमें आपस में जड़ों के जगहों पे भी आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। जड़ें भी नहीं पनप पाएंगी, शाखाएं भी नहीं पनप पाएंगी, धूप उन पे नहीं पड़ पाएगी। तो ऐसे में कीट और रोग ज्यादा पनपेंगे, पत्तियां खाना नहीं बना पाएंगी, जड़ पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम करें क्या? हमें करना यह चाहिए कि हमें उचित दूरी पे इन पौधों को लगाना चाहिए। तो वो उचित दूरी अरहर के लिए क्या है? अरहर दो प्रकार की होती है, एक काफी दिन लेके और फलती है और एक कम अवधि की भी होती है। जो कम अवधि की अरहर है उसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी 3 से 3.5 फुट रखनी चाहिए। लेकिन जो लंबी अवधि की अरहर है उसमें आप कम से कम 4.5 से 5 फुट तक भी आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि ये काफी ज्यादा दूर हो गया है, लेकिन जब एक बार पौधा तैयार होगा तो आप देखेंगे कि ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि उचित दूरी है। बीज की जगह का क्या करें? तो बीज की जगह पे आप अंतर्वर्ती फसल में अन्य फसलों को भी लगा सकते हैं, तब तक जब तक कि अरहर के पौधे बड़े होकर छाया ना देने लगें। क्योंकि जब एक बार वो छाया देने लगेंगे तो नीचे लगाए गए पौधे पनप नहीं पाएंगे। तो शुरुआती दौर में आप अंतर्वर्ती फसल भी बीच में लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि अरहर में फलन कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। आप शुरुआत में शायद इस बात को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही हो, तो आप कुछ क्षेत्र में ऐसा करके देखें और आप देखेंगे कि आपकी उपज अच्छी हो गई है। अब उड़द, मूंग और सोयाबीन भी इसी बीच में बोई जाएगी। आइए अब हम जानते हैं कि उड़द, मूंग और सोयाबीन जैसी फसलों में हम पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। इनके बीच में पौधे से पौधे की दूरी 14 इंच से लेके 18 इंच तक हो सकती है। यानी जब इसे आप लगाने जाएं तो सीड ड्रिल की 2 कुसिया के बीच एक कुसिया को आप बंद कर दें और फिर इसकी आप बोनी करें। शुरू में आपको लगेगा
कि आपका खेत जो है वो अच्छा नहीं बना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप देखेंगे कि आपका खेत बहुत अच्छी तरह से हरा भरा हो गया है और आगे चलकर जो फसलोत्पादन है वो भी बहुत अच्छा होगा, तो आपका भंडार गृह भी बहुत अच्छे से भरेगा। इस बात के प्रति आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभी आपकी फसल बहुत अच्छी हो, इस मंगल कामना के साथ में नमस्कार।